नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है एस ब्लॉक के तत्व यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। और आज हम उसकी पहली वीडियो यानी उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एस ब्लॉक का परिचय पढ़ेंगे और वर्ग 1 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम एस ब्लॉक का परिचय पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट वे एलिमेंट हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट एक्स ऑर्बिटल में जाता है। क्योंकि एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए केवल 2 ही वर्ग एस ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आते हैं, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 के तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सामान्य रूप में यह तत्व साक्ष्य धातु यानी अल्कली मेटल के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह जल के साथ रिएक्शन करके साक्ष्य प्रकृति में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इन्हें साक्ष्य धातु कहते हैं। और दूसरा वर्ग है यानी वर्ग 2 के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम को छोड़कर यानी पहले एलिमेंट को छोड़कर बाकी तत्व अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाने जाते हैं, यानी साक्ष्य मृदा धातु के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति साक्ष्य होती है और यह ऑक्साइड सामान्य भूप पर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इन्हें साक्ष्य मृदा धातु कहते हैं। अल्कली मेटल यानी साक्ष्य धातु में सोडियम और पोटेशियम बहुत मात्रा में मिलते हैं, जबकि लिथियम, रुबिडियम और सीजियम कम मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंसियम एक अति रेडियोएक्टिव तत्व है और इसका हाफ लाइफ टाइम 21 मिनट है। अल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह है कि नोबल गैस के आगे जब NS1 होता है और साक्ष्य मृदा धातुओं का विन्यास यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है कि नोबल गैस के आगे NS2। लिथियम और बेरिलियम जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पहले तत्व हैं के कुछ गुण इन वर्गों के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। इस अलग व्यवहार के कारण दोनों तत्व अपने ठीक आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्वों से गुण में समानता दिखाते हैं। लिथियम के बहुत से गुण मैग्नीशियम और बेरिलियम के बहुत से गुण एल्यूमिनियम के गुण के समान हैं। इस प्रकार की विकर्ण समानताएं यानी डायगोनल सिमिलैरिटी पीरियोडिक टेबल में विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप के रूप जानी जाती है। एलिमेंट्स के आयनिक आकार यानी आयनिक साइज या उनके चार्ज बाय रेडियस के रेशियो का समान होना ही विकर्ण संबंध का मुख्य आधार है। मोनोवेलेंट सोडियम और मैग्नीशियम आयन और डाइवेलेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन बायोलॉजिकल फ्लूइड में पाए जाते हैं। यह आयन जैविक क्रियाओं जैसे आयन का संतुलन यानी मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस और शीरा आवेग संचरण यानी नर्व इंपल्स कंडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस स्लाइड में हम वर्ग 1 के तत्व साक्ष्य धातुओं के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सभी अल्कली मेटल के तत्वों में एक वेकेंट इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है और इन तत्वों के आउटर कोश में उपस्थित S इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने के कारण यह हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक मोनोवेलेंट आयन M+ देते हैं और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। और आप यहाँ पर ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं और आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि इनकी सब की आखिरी कॉन्फ़िगरेशन S1 है, यानी 2S1 लिथियम के लिए, 3S1 सोडियम के लिए, 4S1 पोटेशियम के लिए, 5S1 रुबिडियम के लिए, 6S1 सीजियम के लिए और 7S1 फ्रेंसियम के लिए। दूसरा है परमाणु तथा आयनी त्रिज्या यानी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एल्कली मेटल के एटम्स का साइज पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर पीरियड में सर्वाधिक होता है। एटॉमिक नंबर में वृद्धि होने के साथ साथ एटम्स का आकार बढ़ता जाता है। एक मोनोवेलेंट आयन यानी
M+ का आकार उसके पेरेंट एटम के आकार की तुलना में कम होता है। एल्कली मेटल की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका आकार लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है। तीसरा है आयनन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एल्कली मेटल के आयनन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है। यह वर्ग में लिथियम से सीजियम की और नीचे जाने पर कम होती जाती है। इसका कारण यह है कि बढ़ते हुए न्यूक्लियर चार्ज की तुलना में बढ़ते हुए एटॉमिक साइज का प्रभाव अधिक हो जाता है तथा आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज द्वारा भली भांति स्क्रीन्ड हो जाता है। चौथा है जलयोजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी। एल्कली मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनिक आकार के बढ़ने पर घटती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीजियम में सबसे कम होगी और लिथियम में सबसे ज्यादा होगी। लिथियम में हाइड्रेशन एंथैल्पी की मात्रा सबसे ज्यादा होने के कारण लिथियम के अधिकांश सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे कि यह है LiCl.2H2O। अब हम वर्ग 1 के भौतिक गुण यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। साक्ष्य धातु यानी एल्कली मेटल बहुत ही नरम यानी सॉफ्ट, हल्की यानी लाइट वेट तथा चांदी के समान वाइट यानी श्वेत होती है। बड़ा आकार होने के कारण इसका घनत्व यानी डेंसिटी लो होती है, जो लिथियम से सीजियम की ओर नीचे जाने पर कम होती जाती है। इसलिए पोटेशियम मेटल सोडियम की तुलना में हल्का होता है। एल्कली मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, जो इन धातुओं के मात्र एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच दुर्लभ मेटालिक बॉन्ड को दर्शाते हैं। अल्कली मेटल तथा इनके सॉल्ट ऑक्साइड फ्लेम को कैरेक्टरिस्टिक्स कलर प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि जब ज्वाला की ऊष्मा यानी हीट इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित कर देती है और जब यह इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो यह स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन के कारण ज्वाला को रंग प्रदान करता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जब हम लिथियम को फ्लेम में डालते हैं तो वह क्रिम्सन रेड यानी ईंट जैसा लाल कलर दिखाता है और जब हम सोडियम को ज्वाला परीक्षण में यूज करते हैं तो वह येलो कलर दिखाता है। इसी तरह पोटेशियम वॉयलेट दिखाता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट दिखाता है और सीजियम ब्लू दिखाता है। इसीलिए साक्ष्य धातु को इनके ज्वाला परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है और इनकी कंसंट्रेशन का निर्धारण फ्लेम फोटोमेट्री, ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जा सकता है। इन एलिमेंट को जब प्रकाश द्वारा विकिरित किया जाता है तब प्रकाश अवशोषण के कारण यह इलेक्ट्रॉन परित्याग करते हैं। इस गुण के कारण सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने एस ब्लॉक का परिचय पढ़ा और वर्ग 1 के तत्वों के बारे में पढ़ा और सीखा, और अगली वीडियो में हम साक्ष्य धातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।